जालौन पुलिस ने अपने ही कर्मचारियों की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामप्रसाद अहिरवार उनको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी अमित वाल्मीकि ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको बता देते हैं कि 9 अगस्त को पूर्व विधायक रामप्रसाद अहिरवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर नौकर जितेंद्र को शक के आधार पर बेरहमी से इसको पीटा। इस दौर के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मुकदमे में पूर्व में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अभियुक्त रामप्रसाद अहिरवार पुत्र चौधरी खचेड़ेलाल व अमित वाल्मीकि पुत्र चंद्रशेखर के शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को एसओजी सर्विलांस व कोतवाली कोंच पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना में फरार चल रहे 25,000 रुपए का एक इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई तथा दूसरा 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है तथा जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबर के बीच में मंत्री बनने के लिए विधायकों ने देहरादून से दिल्ली तक की दौड़ शुरू कर दी है। इसी बीच विधायक अरविंद पांडे और उमेश शर्मा काऊ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात सोमवार को दिल्ली में हुई है। मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने मुसलमानों को ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते चलन से आगाह किया। उन्होंने ऑनलाइन गेम्स को जुआ करार देते हुए मुसलमानों को इससे दूर रहने की नसीहत दी है। कारी इसहाक गौरा ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि नौजवान ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी ऑनलाइन गेम्स की लत में फंसते जा रहे हैं, जो इस्लाम की नज़र में साफ तौर पर जुए की शक्ल है। में नौजवान नहीं बल्कि उम्र दराज लोग भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि उसमें पैसे लगाए जाते हैं और कोई जीत जाता है या फिर कोई हार जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम की नज़र में ये अमल जुए का है और जुआ कुरान करीम में मना फरमाया है और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाही का रास्ता बताया है जुआ को। तो हमें ऐसे काम से, ऐसे अमल से बचना चाहिए, ऐसे खेलों से बचना चाहिए और अपनी नस्लों को भी इससे आगाह करना चाहिए। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के 4 बेटे जेल से बाहर आ गए हैं। जावेद, वाजिद, अफजाल और आलिशान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत को मिली है। जमानत पर रिहाई मिल गई है। इस दौरान जेल गेट के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नवंबर 2024 में इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आरोप था जमानत मिलने की बावजूद प्रशासन इन्हें बार बार नए मामलों में फंसाकर जेल में ही रखना चाहता है। 13 अगस्त को इन पर मिर्ज़ापुर थाने में SC/ST एक्ट के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और दोबारा गिरफ्तारी कर दी गई थी। लेकिन 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया और रिहाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे और नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार महाकुंभ आज से 3 दिन चलने जा रहा है। देश विदेश की 100 से ज़्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि यहां हिस्सा लेंगे। रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक शहर और प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के मौके मिलेंगे। 50,000 से ज़्यादा युवाओं को
रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये डर है कि कहीं भारत उनको पीछे ना कर दे, इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ट्रंप यूं ही टैरिफ नहीं लगा रहा कि उसे शौक आ रहा है, रशिया का तर्क देता है या अपने अर्थव्यवस्था का तर्क देता है। नहीं, वो उनके निगाह में है कि कहीं ये देश मोदी जी के नेतृत्व में जो कुलांचे मार रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको उनको पीछे ना छोड़े या उनके समकक्ष ना आ जाए, इसलिए किया है। उन्होंने चुनौती दी है और मेरे नेता ने चुनौती स्वीकार की है। ना झुके हैं, ना हटे हैं, डटे हैं उनके सामने कि आओ, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपील की है कि इसको चुनौती को स्वीकार करना है तो स्वदेशी को अपनाइए। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा की राजनीति को पिछड़ा दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश पीडीए नेताओं से गैर कानूनी काम कराते हैं, पीडीए के नेताओं को फंसाते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए का जो रट लगाए हैं, वो उनकी राजनीति हमेशा पीडीए यानी पिछड़ा दलित विरोधी रही है। जब भी ये पिछड़ों की बात करते हैं तो ध्यान आते हैं गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी के कारनामे की वजह से आज ये दोनों नेता जेल में हैं, इन्हीं की वजह से जेल में हैं। अखिलेश यादव के कारनामे की वजह से ही ये जेल में आज जेल की सजा काट रहे हैं ये लोग। पीडीए का नाम दूसरे नेताओं को ऐसे ही फंसाते हैं, जैसे गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव को फंसाए हैं, उसी तरह ये दूसरे नेताओं को भी फंसाते हैं। और अखिलेश यादव आगे भी पिछड़ा और दलित नेताओं के एक माया जाल फैलाकर फंसाने का काम करते हैं, उनको धोखा देने का काम करते हैं। दरअसल पिछड़े और दलित नेताओं से अखिलेश यादव गैर कानूनी काम कराते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आती हुई, जहां पर छांगुर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर ईडी की कार्रवाई। सिंडिकेट की 13 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। लगभग 13.5 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है। ये संपत्तियां बलरामपुर में नीतू नवीन रोहरा नाम पर थीं। बलरामपुर में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई है और पुलिस ने 8 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ है। ये घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के बैराही गांव की है। मृतक व्यक्ति है उसका नाम रोहित यादव है और जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शिवाकांत पुत्र पारस है और दोनों पटीदार हैं। और घटना का कारण कुछ इस प्रकार है कि जो मृतक है वो शराब की दुकान पे काम करता है और जो मारने वाला अभियुक्त है वो अपना फार्चून का दुकान है, उस पर वो शराब बेचने का कार्य करता था, जिसकी किसी ने शिकायत की थी और शिकायत के मद्देनज़र उस पर आबकारी की रेड पड़ी थी और उसी से क्षुब्ध होकर उसने ये घटना कारित की। उसे ऐसा लगा कि ये शिकायत इसी व्यक्ति ने, मृतक व्यक्ति ने की थी। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यहाँ जल्द लौट रहे हैं हेडलाइंस के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।